हमारा सवाल था कि अंबेडकर या बी.एन. राव संविधान किसने लिखा? अंबेडकर या बी.एन. राव संविधान किसने लिखा, ये सवाल ही अपने आप में बहुत बचकानी हो जाती है। संविधान कोई कहानी की किताब नहीं है जो एक व्यक्ति बैठे और उसको लिख दे। इसमें 389 लोगों की मेहनत लगी हुई है और इसको इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, अक्सर अंबेडकर जी को संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह भी पूर्ण सत्य नहीं है कि अंबेडकर जी ने अपने हाथों से संविधान लिख दिया। जब संविधान की पहली ड्राफ्ट बनी थी 1946-47 में, उस ड्राफ्ट को बनाने वाला व्यक्ति बी.एन. राव जी थे। उन्होंने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन के पश्चात उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया जो एक तरह से कह सकते हैं कि संविधान का खांचा था, और उसी ढांचे में संविधान के बाकी प्रावधानों को डाल के फिट किया गया। और जब ये ढांचा तैयार हुआ तब ये जो बाबा साहब अंबेडकर की प्रारूप कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको फाइनल स्ट्रक्चर देना था संविधान का, उसको पेश किया गया, उसको दिया गया। इस संविधान में केवल जाति की बात या अधिकार की बात नहीं है। इस संविधान में पूरा देश कैसे चलेगा वो सब कुछ डाला गया है, और हर एक बिंदु के लिए अलग अलग कमेटी, हर एक मुद्दे के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई है। और इन समितियों ने बहुत डिटेल काम करके प्रारूप समिति तक पहुंचाया, जिसका काम था फाइनल ड्राफ्टिंग करना, एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करके बताना कि आखिर ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद या ये संविधान चाहता क्या है। और नो डाउट प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते ये काम बाबा साहब अंबेडकर का ही था। लेकिन संविधान सभा हो तब या फिर ये प्रारूप समिति हो तब, इसका जो संवैधानिक सलाहकार था वो सर बी.एन. राव जी थे। और बी.एन. राव एक एक अनुच्छेद में जो शब्दों को लेके दिक्कत आ रही थी या उसे संवैधानिक शब्दों में पिरोना होना था, उस पे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति की मदद करते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो संविधान कोई एक व्यक्ति नहीं लिखा है कि हम ये कह दें कि ये अंबेडकर साहब ने लिखा या ये बी.एन. राव साहब ने लिखा। नहीं, सभी का मिला जुला प्रयास रहा है, सभी ने मेहनत किया है। किसी ने ढांचा तैयार करने में मेहनत किया, तो किसी ने सामाजिक स्वतंत्रता पे अपने विचार रखे, किसी ने मूल अधिकारों के ऊपर अपना विचार रखा, तो किसी ने पूरे देश को एक कैसे करना है उस पे काम किया, किसी ने भाषा पे काम किया, तो किसी ने संस्कृति को बचाने पे काम किया। यानी कि सभी ने अपने अपने स्तर पे संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। सभी सम्मान के हकदार हैं, इसलिए हमारे महापुरुषों के बीच में इस तरह से बंटवारा करना उचित